हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का गैसियस स्टेट का क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का है ना। सो एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, किसका, वॉन डेर वाल्स गैस का। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, वॉन डेर वाल्स गैस का मोलर वॉल्यूम को आपको एक्सप्रेस करना है इन अ क्यूबिकल इक्वेशन, जहाँ पे वी एम आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, सो एक बार आपने एक्सप्रेस कर लिया, वो हम करेंगे। उसके बाद आपको उसी इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होगा वी एम स्केयर का और जो कोएफिशिएंट होगा वी एम का, उनकी रेशियो निकालनी है। ठीक है, सो आपको प्रेशर, टेम्परेचर दे रखा है और गैस के वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी दे रखे हैं। सो आप ए देख सकते हो, ए के यूनिट्स क्या होते हैं, लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर मोल की पावर -2, है ना। सो लीटर या डेसीमीटर क्यूब। सो डेसीमीटर की पावर 6, एटमॉस्फेयर मोल की पावर -2। ऐसे बी को दे रखा है इन डेसीमीटर क्यूब पर मोल, जैसे लीटर पर मोल में दिया होता है ना। और प्रेशर, टेम्परेचर दे रखे हैं और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, मतलब वही लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, राइट। ठीक है, सो कैसे करेंगे, देखो। अब क्यूबिकल इक्वेशन क्या होती है, यू नो ना। क्यूबिकल इक्वेशन से आपकी एक्स में है, सो ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्यूबिकल इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक में आपका एक्स स्क्वायर से आप स्टार्ट करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ये क्यूबिकल इक्वेशन है। तो देखो, यहाँ पे एक्स आपका वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, बी। सो बी और सी की आप रेशियो लेनी है, मतलब यहाँ पे इट्स बेसिकली आपको पूरी इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है वीएम में। ठीक है, मोलर वॉल्यूम। सो वीएम का क्यूब ए, कोई कोएफिशिएंट होगा बी, वीएम का स्क्वायर प्लस सी वीएम प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन में आपको वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है और उसके बाद आपको इसका कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट की रेशियो लेनी है। ठीक है, तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है कि किसकी किसके साथ रेशियो लेनी है ना, बी और सी की रेशियो लेनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, एक तो बेसिक आपको वॉन डेर वाल्स इक्वेशन आती हो, है ना, उसके बिना कैसे चलेगा। एंड उसके बाद थोड़ा यूनिट्स की भी हैंडलिंग आती हो कि फाइनल यूनिट्स आपके क्या आएंगे आंसर में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं ये वाला, तो आपका जो फाइनल आंसर है, जो रेशियो है, वो आ रही है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। तो वो कैसे आ रही है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखते हैं। देखो, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या है, P प्लस एन स्क्र ए बाय वी स्क्र, है ना, V माइनस एन बी, दिस इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये एन मोल्स के लिए, तो V आपका वॉल्यूम हो गया एन मोल्स का। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम, है ना। सो एन आप 1 पुट कर दो, सो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, P प्लस ए बाय, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Vm, मोलर वॉल्यूम। सो ये यहाँ पे आएगा Vm माइनस बी और यहाँ पे आएगा इक्वल टू आर टी। तो बेटा ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हुए हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो आपकी वो क्यूबिकल इक्वेशन है ना। अभी करेंगे एक्सप्रेस, तो वही करते हैं एंड देन कोएफिशिएंट्स की रेशियो ले लेते हैं। चलो, सो लेट स्टार्ट। सब देखो, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। सो देखो क्या था, P प्लस ए बाय वी एम स्क्र वी एम माइनस बी, दिस इज इक्वल टू आर टी, है ना। तो अब लिखें इसको। देखो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तभी तो कोई इक्वेशन बनेगी। सो देखो, P को मैं Vm से मल्टीप्लाई करता, तो मतलब दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो P को एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया Vm के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस बी के साथ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी P टाइम्स Vm माइनस पी बी प्लस, अब ये वाली टर्म को, इस वाली टर्म को आप Vm से मल्टीप्लाई करोगे, ए अपॉन वी एम स्क्र टाइम्स Vm माइनस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई वी एम स्क्र, दिस इज इक्वल टू आर टी, राइट। तो ये आपके पास क्या होगा, देखो एक Vm आपका कैंसिल आउट हो गया, सो यू विल गेट हेयर सिंपल ये, है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनस ऑफ ए बी अपॉन वी एम स्क्र, दिस इज इक्वल टू आर टी। सिंपल हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद क्या है, देखो मेरे को क्यूबिकल इक्वेशन में इसको बदलना है, तो पहले तो मैं एलसीएम लूंगा ना। देखो मैं नीचे एलसीएम ले सकता हूँ, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो मैं इन सभी टर्म्स का एलसीएम ले लेता हूँ नीचे। सो वो आपके पास क्या आएगा, वीएम का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी पी वीएम, इसको आप वीएम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वीएम का क्यूब, राइट, माइनस यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 है, सो माइनस ऑफ पी बी इंटू वीएम का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एक वीएम ऑलरेडी है तो वीएम स्क्वायर है, तो इसको वीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ऐसा आएगा क्योंकि वीएम स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू आर टी। ऐसा ही है, मैथमेटिकल सा ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस वीएम स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं, क्योंकि मेरे को इस पूरी इक्वेशन को जीरो लाना है। तो देखो पहले यहाँ पे मैं वीएम स्क्वायर ले आऊंगा, फिर उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा। सो व्हाट आई विल डू देन, ये आपके पास क्या है, p इंटू वी एम क्यूब माइनस पी बी इंटू वी एम का स्क्वायर प्लस a इंटू वी एम माइनस ए बी, दिस इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर आर टी। अब इस टर्म को इधर ले आता हूँ, सो आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास आएगा p इंटू वी एम का क्यूब माइनस पी बी इंटू वी एम का स्क्वायर। अब देखो मैं वहां पे क्या किया, उस टर्म को इधर ले आओ, तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ वी एम स्क्वायर आर टी, ठीक है। इसके साथ और टर्म क्या है, a इंटू वी एम एंड दिस इज माइनस ऑफ ए बी, सो यहाँ पे फिर हो गया जीरो। बस अब क्या है, वी एम स्क्वायर वाली टर्म्स को क्लब कर दो, इसलिए मैंने उनको साथ में लिख लिया था। तो ये आपके पास क्या होगा, p इंटू वी एम का क्यूब। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस दिस विल बी पी बी, माइनस कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी पी बी प्लस आर टी इंटू वी एम का स्क्वायर प्लस a इंटू वी एम माइनस ए बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो इक्वेशन आपकी उसी फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई है ना। वी एम स्क्वायर का वेरिएबल, मतलब वी एम आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो कोविशेंट है वो क्या है, दिस इज योर कोविशेंट, उसके आगे वाली टर्म, और वी एम का कोविशेंट क्या है, ए। सो मतलब अगर आप रेशियो लेना चाहते हो, सो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यू विल टेक द रेशियो। सो रेशियो आपके पास क्या आएगी, देखो वी एम स्क्वायर का कोविशेंट वो क्या है, नेगेटिव नहीं भूलना, माइनस ऑफ पी बी प्लस आर टी, और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, ए से, जो वी एम का कोविशेंट है। बस आपको मतलब ये रेशियो सॉल्व करनी है। सो लेट्स सॉल्व। देखो उसमें थोड़ा सा यूनिट्स का खेल आएगा। सो यूनिट्स का खेल क्या है, देखो माइनस ऑफ, लेट्स पुट इन द वैल्यूज। तो देखो प्रेशर आपके पास है बेटा 300 एटीएम, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0.06 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं पाएगा, नीचे लिख लेते हैं, बड़ा है ना, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस ऑफ प्रेशर आपके पास है 300 एटीएम, बी आपके पास कितना है 0.06 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, प्लस आर आपके पास है 0.082 जो आपको वैल्यू लेनी है, डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर आपके पास कितना है 300 केल्विन, ठीक है। ऊपर ये टर्म हो गई और नीचे आप इसको ए से डिवाइड करोगे, तो ए आपके पास कितना है 6 डेसीमीटर की पावर 6 एटीएम मोल की पावर माइनस ऑफ 2। तो बस बेटा देखो अब यूनिट्स का खेल देखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे यूनिट्स क्या बचेंगे, केल्विन इनवर्स आपका केल्विन से कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, वहां से भी मैं 300 कॉमन ले सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू नाउ, एक सेकेंड, सो यहीं पे कर देते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, देखो जो आपकी रेशियो है, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 300 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। सो अंदर आपके पास क्या आएगा 0.06 प्लस इधर क्या है 0.0821, ठीक है। और ये वैल्यू किस में आएगी, देखो एटीएम को आपने डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये यूनिट्स आ गई है ना, इट्स लाइक दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए आपके पास क्या है 6 डेसीमीटर की पावर 6 मोल की पावर -2 एटीएम, बस
लेट्स सॉल्व। अब देखो यूनिट सही आ रहे मतलब आपने सही लिया था। देखो एटीएम एटीएम से कैंसिल, मोल की पावर -2 मोल की पावर -1, तो एक मोल की पावर -1 नीचे बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक डेसीमीटर क्यूब नीचे बचेगा। तो आपके पास क्या हुआ देखो, मोल की पावर -1 डिनोमिनेटर में तो ऊपर ले गए तो मोल हो गया, और डेसीमीटर क्यूब है नीचे तो इसको ऐसे लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब का इनवर्स, ठीक है। सो आगे यूनिट्स, तो यही यूनिट्स थे ना रेशो के, मतलब आपने सही लिया रेशो। सो बस अब आपके पास इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी -7.1, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो नेगेटिव आएगा क्योंकि वहाँ पे कोविशन वीएम स्क्वायर का नेगेटिव था तो रेशियो नेगेटिव हो गई, ठीक है। और यूनिट्स क्या है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो बस इसी के साथ हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे दिस विल बी -7.1 जो रेशियो है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं देन अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।